आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि इससे पहली वाली जो हमारी वीडियो थी वो हमारा स्फेरिकल मिरर का पार्ट 6 था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के बारे में कि हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में। इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। तो खैर आई होप कि वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर याद से आप लोग देख लीजिएगा बिकॉज इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। So let's start our today's video, and in this topic we'll solve some numericals which is very important according to your exam point of view. And before starting I must tell you guys that those who haven't subscribed my channel yet, go and subscribe it and don't forget to press the bell icon, because as soon as you press it you'll get notified when I'll upload my videos. So let's start our video for today. Let's go. अब देखिए बच्चों, पहला सवाल ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है रखा हुआ है कनकेव मिरर के सामने। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक कनकेव मिरर बना लेते हैं, ये हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। अब कह रहा है सवाल कि ऑब्जेक्ट जो है इससे कितना, ये पोल है आपका, और इससे 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ ये है आपका ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये इंसानी ऑब्जेक्ट है, और ये आपका 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। और कह रहा है कि फोकल लेंथ आपका 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि फोकल लेंथ आपका फोकस से पोल के डिस्टेंस को कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका फोकस है और यहाँ पर आपका पोल है, ये फोकल लेंथ जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया एफ, स्मॉल एफ से हम लोग फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। अब देखिए चूंकि ये कनकेव मिरर है तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू जो होगा हमारा, यू से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे -27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग कनकेव और कन्वेक्स दोनों ही मिरर में नेगेटिव में लेते हैं। और फोकल लेंथ हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग यहाँ पर नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि हम लोग कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ को नेगेटिव में ही लेते हैं, क्योंकि इस साइड है ना मिरर के। कन्वेक्स में फिर हम लोग को पॉजिटिव में लेना होता। अब देखिए हम लोग को कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना डिस्टेंस पे जो है स्क्रीन को रखा जाए ताकि एक शार्प फोकस्ड इमेज जो है वो ऑब्टेन किया जा सके। अब देखिए कह रहा है कि कितना डिस्टेंस पे स्क्रीन को मिरर के सामने रखा जाए। मिरर के सामने रखा जाए, आप समझ रहे हैं, यानी कि रियल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए खैर अभी पता भी चल जाएगा कि रियल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब देखिए बाय मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, बेसिकली हम लोग को निकालना है यहाँ पे v का वैल्यू, यानी कि हम लोग को इमेज डिस्टेंस निकालना है। और हम लोग अच्छी तरीके से इसका फॉर्मूला जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। बाय मिरर फॉर्मूला मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ mf, आप लोग को शॉर्ट में नहीं लिखना एग्जाम में। और फिर से मैं बता दूं कि ये सारा न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी। 1/v + 1/u = 1/f, यानी 1 फोकल लेंथ। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/e को वैसे ही रहने देंगे, प्लस 1/u हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -27, ठीक है, और इधर 1 फोकल लेंथ हो जाएगा 1 -18, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव में लिए इसको। अब देखिए 1/v को आप लोग इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। अब -1/18 है और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया इधर, तो उधर माइनस जो है वो जाके हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि 1/27 हो जाएगा, ठीक है, 1/27। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, और 18 और 27 का एलसीएम आ जाएगा आपका 54 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 18 3 = 54, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन दे दीजिए, 27 2 = 54। अब देखिए -3 + 2 कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा, आंसर विल बी -1/54। यानी कि 1/v का वैल्यू अगर -1/54 है तो बताइए v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू आपका हो जाएगा -54, ठीक है, v का वैल्यू आपका -54 हो जाएगा। इससे ये पता चलता है, देखिए इसका माइनस में वैल्यू इसलिए आया है क्योंकि ये एक रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है
इस वजह से जो वैल्यू है आपका वो -54 आया है v का। हम लोग कह सकते हैं कि इमेज जो है वो 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कनकेव मिरर के सामने बनेगा, यानी 27 है ना ये, तो इमेज आपका कुछ यहां पर इसका बनेगा, इतने डिस्टेंस पे इसका डबल कर दीजिए, टोटल 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहां पर इमेज आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग नेचर ऑफ इमेज भी मेंशन कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। हो सकता है ये सवाल में भी दिया रहा है, नहीं भी दिया रहा है तब भी नेचर ऑफ इमेज मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर होगा नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड, यहाँ पे रियल और इन्वर्ट, सॉरी मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इमेज आपका उल्टा बन जाएगा, अगर ये इस तरह से रखा हुआ है, अगर ये इंसान ऐसे खड़ा है तो इसका इमेज फॉर्मेशन उल्टा हो जाएगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर आपका बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इरेक्ट का मतलब होता है ज्यों का त्यों, सर ऊपर है तो सर ऊपर, पैर नीचे है तो पैर नीचे, और इन्वर्टेड का मतलब पैर ऊपर हो जाएगा सर नीचे हो जाएगा। अब रियल इमेज क्यों है? क्योंकि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और मिरर के इस साइड ही इमेज बना है, इस वजह से दिस इमेज इज रियल इमेज। अगर मिरर के उस साइड बनता देन दैट वुड बी वर्चुअल इमेज। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसे फटाफट से मिटा लेते हैं। अब देखिए दूसरे सवाल में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है कन्वेक्स मिरर के। अब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है आपका, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसके सामने रखा हुआ है। अब इसका फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ का मतलब होता है, फिर मैं बताऊंगा, ये आपका पोल है और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये फोकल लेंथ है, तो इसका मतलब ये आपका होगा फोकस, ठीक है, ये आपका फोकस होगा। ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर आपका, ये ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ये आपका फोकस होगा, और इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, फोकस से पोल के डिस्टेंस को। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पर फोकल लेंथ हम लोगों को पॉजिटिव में लेना है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव में ही लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को वेदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ऑलवेज वी हैव टू टेक इट नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे -10 सेंटीमीटर इसको ले लेंगे, और यहाँ पे फोकल लेंथ हम लोग को कितना लेना है, पॉजिटिव में लेना है, यानी कि +15 हम लोग को लेना है। अब देखिए बच्चों, फिर से हम लोग मिरर फॉर्मूला पुट कर देते हैं। बाय मिरर फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से हम लोग को v ही निकालना है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, इसका मतलब हम लोग को निकालना है v, ठीक है, v निकालना है, और अगर v निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा नेचर ऑफ इमेज क्या है। अगर माइनस में आ रहा है तो रियल इमेज है, अगर प्लस में आ रहा है तो वर्चुअल इमेज, यानी कि मिरर के उस साइड बना है इमेज। अब देखिए 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/f, आपका कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1/u, यहाँ पे -10 होता, -1/10 होता, तो उधर जाके हो जाएगा +1/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30 एलसीएम आ गया, 15 दूना 30 तो 2, और 10 दिया तो 3, यानी कि 5/30 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब 5/30 अगर आपका 1/v का वैल्यू आ रहा है तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा आपका 6, आंसर आ जाएगा +6। और देखिए अगर +6 आपका आंसर है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना हुआ है बिहाइंड कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर के पीछे आपका लगभग 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका इमेज बना है। यहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ है 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और चूंकि मिरर के उस साइड इमेज बना है तो इस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसका नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब जैसा ऊपर है वैसा ऊपर रहेगा, जैसे नीचे फॉर एग्जांपल इसका ऊपर ऐसा है, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये नीचे नहीं आ जाएगा। वर्चुअल और इरेक्ट, यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज आप लोग मेंशन कर दीजिएगा आंसर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा अच्छे से। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है कन्वेक्स मिरर के सामने। ये देखिए, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये पोल है आपका,
इसको पोल मान लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये यहाँ पे रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कितने सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, यानी कि हम लोग इसको नेगेटिव में लेंगे, हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे फोकल लेंथ हम लोग को नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका, ये हम लोग का दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2, ठीक है। यानी कि अगर 30 है तो 30/2 कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15, यानी कि आपका फोकल लेंथ निकल गया है यहाँ पे 15 है। और ये हम लोग का कन्वेक्स मिरर है, इस वजह से हम लोग को यहाँ पे फोकल लेंथ लेना है पॉजिटिव में। और फिर से हम लोग को यहाँ पर निकालने बोल रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि हम लोग को v का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि v का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। तो बाय मिरर फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/v को आप इधर रहने दीजिए, बराबर 1/f का वैल्यू 1/15 हो जाएगा। और चूंकि ये इसका वैल्यू तो नेगेटिव है आपका, -1/20 है, उधर जाके हो जाएगा +1/20, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 20 और 15 का एलसीएम आपका आ जाएगा 30। 20 और 15 का एलसीएम आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 60 जैसे एलसीएम आएगा तो 15 चौके तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 20 या 3 तो 7/60। अब 7/60 तो आपका वैल्यू आ रहा है 1/v का, तो फिर v का वैल्यू कितना आएगा, तो v का वैल्यू आपका आ जाएगा 60/7। और 60/7 को जब आप सॉल्व करेंगे, 7 8 56, 4 आ जाएगा, पॉइंट दे दिए 0, 7 5 35, 5, ठीक है, 0 7 7 8.57 आंसर आ जाएगा, 8.57 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। तो यानी कि ये आपका पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है, और अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है तो ये रियल इमेज कभी भी नहीं हो सकता है। द इमेज विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.57, यानी कि अगर 20 सेंटीमीटर है तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा आपका ये 8.57 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। और याद रखिए अगर इमेज फॉर्मेशन उस तरफ होगा तो फिर वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी कि अगर इस तरह का इमेज था तो यहाँ पर भी इस तरह का ही इमेज बनेगा, ये आपका नीचे नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो होगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। अब देखिए एक आखिरी न्यूमेरिकल हम लोग बना लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं फटाफट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कन्वेक्स मिरर जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है रेयर व्यू के लिए एक ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी छकड़ा को, ऑटो टेम्पो ये सब, कार बस ये सब चीज में, ठीक है। और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि बस जो है वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है इस कन्वेक्स मिरर के। यानी मान लेते हैं कि ये कन्वेक्स मिरर है। क्वेश्चन सवाल ये कह रहा है आपका कि अगर ये एक कन्वेक्स मिरर है तो यहां पर आपका 6 मीटर के डिस्टेंस पे, सबसे पहले तो इसका 2 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। और अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपका 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये आपका 2 मीटर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, क्योंकि r/2 इसका फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 डायरेक्टली लिख दिया है मैंने, तो यानी कि 1 मीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 मीटर। और हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो उसको नेगेटिव में लेते हैं, यानी कि -6 मीटर। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि जो बस खड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल ये आपका पोल हो गया, ठीक है, यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे आपकी एक बस जो है वो खड़ी हुई है, ठीक है। ये आपका बस है, ये आपका 6 मीटर के डिस्टेंस पे जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर है, इतने डिस्टेंस पे ये बस यहाँ पर खड़ी हुई है। और फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि ये फोकस होगा,
ये फोकस होगा यहाँ पर, और ये फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज क्या है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब हुआ कि हम लोग को निकालना है v को फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला से बाय mf 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v को आप इधर ही छोड़ दीजिए, इधर 1/f है यानी कि 1/1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही है इसका वैल्यू फोकल लेंथ का, डायरेक्टली मैंने 1 लिख दिया है। अब चूंकि ये u का वैल्यू यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा आपका 6 + 1 = 7/6 आंसर आ जाएगा। और 7/6 तो आपका 1/v का वैल्यू आया है ना, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका उलट कर दीजिए, यानी कि 6/7 आ जाएगा। और 6/7 को आप जब निकालेंगे पॉइंट में आंसर आएगा 7 8 = 56 4, ठीक है, 7 5 = 35 -5, अब देखिए 50 आ गया, 7 7 0.857 इसका आंसर होगा। 0.857 will be the answer in meter। ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो बनेगा आपका 0.857 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा बिहाइंड कन्वेक्स मिरर, यानी कि इसके पीछे कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे कुछ इमेज बनेगा, ये बस है तो यहाँ पर ये बस खड़ी रहेगी, यहाँ पे कुछ इसका इमेज बनेगा इस बस का, और ये डिस्टेंस होगा आपका, ये डिस्टेंस होगा 0.857 का। अब देखिए चूंकि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो मिरर के ठीक पीछे हो रहा है, then the image will never be real. It cannot be real at all because it cannot be obtained on the screen. So it is virtual. वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब है जैसे है, बस उल्टी नहीं हो जाएगी, ये चक्का ऊपर नहीं चला जाएगा। That happens in case of real mirror, real image. तो ये डिस्टेंस 0.857 के डिस्टेंस पे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा बिहाइंड कन्वेक्स मिरर which is used for rear view in this case। और इमेज जो बनेगा आपका, उसका आपको नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर मेंशन करना होगा। द नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज मेंशन कर दिया है, नेचर ऑफ इमेज NOI से नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेट्स सबमिट। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो वीडियो थी वो बहुत पसंद आई होगी, और जितने भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं, वो आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरीके से उतर गया होगा। और इंशाल्लाह ताला जब आप लोग इसे खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहली बात तो आप लोग वीडियो देख लेंगे, वीडियो देखने के बाद जब आप लोग खुद से न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, then you guys will have more and more command on these numericals. So keep watching my videos, like and subscribe and share my videos so that I may work for you guys consistently. So let's meet up in the next video. Till then, goodbye, Allah Hafiz.